नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर1। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं स्टूडेंट्स ऑफ सीएस, सीएस एंड सीएमए टैक्स के बच्चों को पढ़ाता हूं इंटर एंड फाइनल लेवल पे। एंड यू ऑल नो दैट आई बीन इनटू दिस teaching profession since last 6 years, and yes, I've been already teaching students for from income tax and GST theoretical as well as practical aspects. जनरली हम लोग जब क्लासेस लेते हैं तो क्लासेस लेते समय बच्चों को थ्योरी पढ़ाते समय हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना पड़ता है, क्योंकि टैक्स का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे, स्टूडेंट्स उसको ग्रास्प अप नहीं कर पाते हैं थ्योरेटिकली, एंड दे डोंट एबल टू अंडरस्टैंड एंड फाइनली परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशंस। सो एज यू ऑल नो दैट हमारा जो चैनल है निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर, यहाँ पे हम पूरा का पूरा टैक्स रिलेटेड वीडियोस आप सबके लिए लेकर आते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, but apart from students there are many, I know many persons, those who are looking for jobs, those who are looking for any job in कॉमर्स फील्ड, चाहे वो अकाउंटेंट का पोस्ट हो, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट का पोस्ट हो, चाहे वो लर्न कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू गाइज इन हाउ टू डू कंप्लायंसेस। आप कंप्लायंसेस कैसे कर सकते हो, जीएसटी का कंप्लायंसेस हुआ, इनकम टैक्स का कंप्लायंसेस हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि ये टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलता रहे, तो यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर, जहाँ पे बहुत सारे लवली लवली वीडियोस आते हैं। और प्लीज़ अपने सारे दोस्तों तक इसको शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज जीएसटीआर1। जीएसटीआर1 के पहले कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली आज समझेंगे कि हाउ टू फाइल जीएसटीआर1, मतलब इसका मेथड्स क्या है। जीएसटीआर1 फाइल आज मैं नहीं करवाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि जीएसटीआर1 फाइलिंग इज अ बिग प्रोसेस। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेथड्स कि सर आप जीएसटीआर1 कैसे फाइल करते हो, व्हाट आर द मेथड्स। तो दो मेथड होता है, ऑनलाइन मेथड एंड ऑफलाइन मेथड, सीखेंगे अपने आज। बट बिफोर दैट, जीएसटीआर1 इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जिसकी ड्यू डेट होती है हर नेक्स्ट मंथ की 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट टू फाइल जीएसटीआर1। बट यस, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, दे कैन ऑल्सो ऑप्ट टू पे, आई मीन दे कैन ऑल्सो ऑप्ट टू फाइल जीएसटीआर1 क्वार्टरली, यानी क्यूआरएमपीएस स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। आप क्वार्टरली भी जीएसटीआर1 फाइल कर सकते हैं, आप मंथली भी जीएसटीआर1 फाइल कर सकते हैं, डिपेंडिंग इफ यू ऑप्ट टू फाइल रिटर्न अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। एक और बात, जीएसटीआर1 रिटर्न नहीं है, जीएसटीआर1 इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। यानी मैं अगर आपको सप्लाई करता हूं, मैं आपको सेल करता हूं, और मैं आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा हूं या व्हाटएवर, मैं आपको सप्लाई कर दिया, आउटवर्ड सप्लाई कर दिया, तो मुझे जीएसटीआर1 फाइल करना पड़ेगा। और स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में मुझे वो इनवॉइसेस को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जीएसटीआर1 का यही पर्पस है कि आप अपने रेसिपिएंट को जो भी इनवॉइस इशू करते हो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करते हो, उसका डिटेल्स अपने को अपने जीएसटीआर1 में स्टेटमेंट में सबमिट करना पड़ता है। 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द टाइम लिमिट ऑफ जीएसटीआर1। यस, देयर आर मेनी पर्संस जिनको जीएसटीआर1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि जो जीएसटीआर4 फाइल करते हैं, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जीएसटीआर5, जीएसटीआर6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस डिडक्टर्स जीएसटीआर7, टीसीएस कलेक्टर्स जीएसटीआर8। तो ये सब जो है वो जीएसटीआर1 फाइल करने की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आइए फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं कि जीएसटीआर1 का एक्चुअल मेथड क्या है फाइल करने का, मतलब किस बेसिस पे आप जीएसटीआर1 फाइल कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला, दो मेथड्स है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड। तो आइए सबसे पहले अपने डेमो लेने वाले हैं कि आप सबसे पहले कहा जाओगे www.gst.gov.in। आपको सबसे पहले इस अपने वेबसाइट में जाना है, ये अपना कॉमन पोर्टल है। जीएसटी का कॉमन पोर्टल क्या है? www.gst.gov.in। वंस आई गो देयर, आई गेट अ लॉगिन बटन, आप देख सकते हो मेरा माउस, ठीक है। वंस आई गेट ए लॉगिन बटन, www.gst.gov.in पे अपने लॉगिन कर लेते हैं। अज्यूम कर लिया गाइस कि आपका ऑलरेडी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएटेड है। जो आपको करना पड़ता है, वंस यू गेट अ जीएसटी नंबर, जब आपको अपना जीएसटी नंबर मिल जाता है, यू हैव टू रजिस्टर एंड देन यू गेट, बेसिकली आप लॉगिन करके अपना अकाउंट में डैशबोर्ड में जा सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, राइट? मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, मेरा पासवर्ड यहाँ पे सेट है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ 171, मुझे कैप्चा कोड डालना पड़ता है 899। ये मेरा पासवर्ड सेव्ड है मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि मैं अपना बार बार मुझे भी अपना स्टेटमेंट फाइल करना होता है जीएसटीआर1 का, तो मेरा सेव किया हुआ है।
नहीं तो आपको भी अपना मैनुअली पुट करना पड़ेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। वंस आई डू दिस आई लॉग इन, एंड वंस आई लॉग इन गाइज यू कैन सी हमारे सामने एक डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। ठीक है, हमारे सामने एक डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। एंड यहाँ पर मुझे कहाँ जाना है, मुझे देखिए मैं आपको बहुत ये मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द टैक्स, कि मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, हर एक फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊंगा। उसके लिए आपको बस वीडियोस मेरे चैनल जो है सब्सक्राइब करके रखने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन गेट द रियल टाइम अपडेट्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे सोचते हैं कि सर क्या हमको भी ये देखना है, सारे स्टूडेंट्स, सारे मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, आपके लिए भी ये वीडियो रेलिवेंट है। सारे सीरीज जो मैं लाने वाला हूँ, आपको हमेशा ये चैनल सब्सक्राइब रखना, बिकॉज टैक्स कीप्स ऑन चेंजिंग। मैं अपडेटेड भी आपको रखूंगा, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना भी जरूरी है, सो दैट यू कैन गेट द रियल टाइम अपडेट्स। सर यहाँ पे अपने इतने सारी चीजें, अपने को सीधा आंख बंद करके कहाँ जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है, तो अपने जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में। तो वंस वी गो टू बेटा रिटर्न डैशबोर्ड, तो हमने क्या किया, हमें फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन आया, हमको क्या ऑप्शन आएगा, फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन आएगा। तो मान लो हम फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है उसको सेलेक्ट किए। अब कौन से क्वार्टर में, कौन से मंथ का आपको GSTR1 फाइल करना है, मान लो Q3, हमको अभी मान लो नवंबर मंथ का GSTR1 फाइल करना है। ठीक है, नवंबर मंथ का जी, क्या अभी हम इस वक्त नवंबर मंथ का GSTR1 फाइल कर सकते हैं? यस, थ्योरेटिकली है। पर ठीक है, एक बार हम लोग जो सीख रहे हैं उस तक ही एक बार अपने आप को लिमिट रखते हैं। नवंबर 22 का हमें GSTR1 फाइल करना है, तो मैं क्या किया, 22-23 में गया, Q3 सेलेक्ट किया, पीरियड मुझे जो करना है नवंबर, और सर्च दबा दिया। यहाँ पे मेरे को, मेरे सामने आप देखो GSTR1 का ये जो ड्रॉप डाउन है ये खुल गया सर। नवंबर मंथ की ड्यू डेट क्या होगी, 11 दिसंबर 2022। आप देख सकते हो इसका ड्यू डेट भी यहाँ लिखा हुआ है 11 दिसंबर 2022। ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स 2A2 भी, इसके ऊपर अपने अलग से वीडियो बनाएंगे, तो विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट पार्ट। तो GSTR1 यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी यहाँ पे आपको अपनी केवल आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स देने, इनवर्ड सप्लाई के डिटेल्स आपको नहीं देने होते GSTR1 में, वो ऑटोमेटिकली 2A और 2B में ऑटो ड्राफ्टेड आता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेथड्स, यू कैन सी नाउ, दैट इज द कैच। आपके पास दो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो और आप ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो। जनरली दिमाग में ये आता है ये पढ़ के कि और ऑफलाइन प्रिपेयर करेंगे मतलब क्या, हम मैनुअली जमा करेंगे रिटर्न? द आंसर इज नो। ऑफलाइन प्रिपेयर करना मतलब क्या, व्हेन आई क्लिक ऑफलाइन बटन, ध्यान से देखना, व्हेन आई क्लिक ऑफलाइन बटन, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, अपलोड और एक डाउनलोड। ठीक है, व्हेन आई क्लिक अपलोड बटन आई गेट टू ऑप्शन, अपलोड या डाउनलोड। अब जाए, मैं जब अपलोड करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं अपलोड करता हूं, तो अपलोड मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल अपलोड करना है। अब वो फाइल क्या है, वो फाइल JSON फॉर्मेट, वो फाइल जेसन, नॉर्मल एक्सेल वर्ड पीपीटी ये सब नहीं, यहाँ पे अपने को जेसन फॉर्मेट का फाइल अपलोड करना होता है, जो हमने ऑफलाइन प्रिपेयर किया है। एंड वो जो फाइल है वो बेसिकली GSTR1 का नवंबर मंथ का जो हम लोग फाइल कर रहे हैं उसका एक ऑफलाइन मैनर में हमने GSTR1 प्रिपेयर किया है, और वो JSON फाइल में उसको कन्वर्ट कर लिया है। और वो JSON फाइल जो हमने प्रिपेयर किया है, हमें उसको यहीं पर क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। वंस वी डू दैट, वंस वी डू दैट, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपका जो JSON फाइल है, ये आप जब आप यहाँ पे डालोगे तो ये वो JSON फाइल को यहाँ पे वैलिडेट कर देगा, और अगर आपके उस फाइल में एरर्स है तो वो यहीं पे बता देगा कि आपके फाइल में एरर्स है, और अगर वो फाइल में सब कुछ प्रॉपर है तो फाइल में आप आराम से JSON फाइल जो आपने वैलिडेट किया वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, राइट। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वो JSON फाइल हम कैसे बनाएंगे गाइस? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कि देखिए जो JSON फाइल होता है, ये बेसिकली जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, बेसिकली वेरेवर यू आर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, से फॉर एग्जांपल टैली हुआ, या बहुत सारे अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हुआ जो आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस पर्पस के लिए, जहाँ पे आप अपना सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, वहीं पे सॉफ्टवेयर में ही क्या होता है, सबका GST फंक्शनैलिटी का फीचर होता है। मान लो नवंबर मंथ में आपने जितना भी सेल किया, आपने अपनी एंट्रीज अपडेट कर दी, तो सारे जितने भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वहां से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपना सारा का सारा डेटा ऑफ नवंबर मंथ इन अ पर्टिकुलर JSON फाइल इन द फॉर्मेट ऑफ GSTR1। दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी GST के पोर्टल से अलाइन कर दिया गया है कि आपको
बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो, आप अपने सॉफ्टवेयर में जाइए, सॉफ्टवेयर में वहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन रहेगा, ये भी मैं आपको अलग से टैली का एक मैं आपको डेमो दे दूंगा कि टैली में जाके अपने एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो GSTR1 में जब आप वहाँ पे जाओगे, आप एक्सपोर्ट करोगे किस फॉर्मेट में, JSN फॉर्मेट में। जब आप JSN फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास एक फाइल आ जाएगा। जैसे देखो, मैं अगर मान लो चूज फाइल करता हूँ तो मेरे को पता है, मेरे को यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिखाएगा, मेरे को यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिखाएगा, तो मैं वही फाइल सेलेक्ट करूंगा जो मेरे को यहाँ पे GSTR1 नवंबर वाला मंथ का अपलोड करना है। वंस आई डू दिस, ये मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाती है। यानी वंस यू डू दिस, आपकी फाइल ये अपलोड हो गई, तो ये हुआ आपका ऑफलाइन मेथड। यानी आपने क्या किया, ऑफलाइन मेथड में एक चीज भी, एक इनवॉइस भी, एक भी डिटेल आपने ऑनलाइन मैनर में नहीं डाला, आपने ऑफलाइन मैनर में ही डाला, ऑफलाइन फाइल को आपने यहाँ पे अपलोड किया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑफलाइन मेथड ऑफ फाइलिंग। अब मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। ये तो ऑफलाइन हुआ सर, अब ऑनलाइन कैसे हुआ? ऑनलाइन मींस व्हाट? ऑनलाइन मतलब सिंपल है, जब हम ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं GSTR1, देन गाइज जो टेबल्स आप देख रहे हो, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू फाइल इन GSTR1। हमें अपना इनवॉइसेस, B2B इनवॉइसेस, लार्ज इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, स्मॉल इनवॉइसेस, नील रेटेड, ये सारी चीज हमें शो करनी पड़ती है। अब ऑनलाइन प्रिपरेशन करने मतलब क्या, आप हर एक इनवॉइसेस को यहाँ पर इसी पोर्टल में ऑनलाइन ऐड करेंगे। यानी क्या, मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर मंथ में 10 इनवॉइसेस है जो आपने इशू किया, तो आप हर बार 10 इनवॉइसेस को इंडिविजुअली लेवल पे यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको हर 10 इनवॉइसेस को इंडिविजुअली लेवल पे ऐड करना पड़ेगा, और आप सारे इनवॉइसेस का डिटेल इंडिविजुअली ऐड करेंगे, जो कि ऑफलाइन मैनर में क्या हो रहा था, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही डेटा को एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने JSON फाइल में, और JSON फाइल को यहाँ पे अपलोड कर रहे थे। वंस यू वुड हैव डन दैट, क्या करता पता है, जैसे आप वो अपलोड करते, ये वाला जो पार्ट है जो आपको टेबल्स दिख रहा है, उसको अपने आप नंबर्स वहां से फेच हो जाता। यानी ये नंबर्स आप या तो ऑनलाइन रहते रहते, जहाँ पे आपको 100% इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जब भी आप ये वेबसाइट में काम कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो जहाँ पे आपको ऑफलाइन कुछ भी डेटा नहीं खींच के लाना है। वरना अगर आप ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन डेटा फेच करके यहाँ लाना पड़ेगा, वरना आप हर एक टेबल को खुद से ऑनलाइन यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड आप देख सकते हो, ऐड रिकॉर्ड करके आप यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इनफैक्ट बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऑफलाइन मेथड है, ऑफलाइन मेथड है GSTR1 फाइल करने का। सो दिस वाज a basic idea about offline method of filing GSTR1 and online method of filing GSTR1, कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड ऑफलाइन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग GSTR1। जनरली जो MNCs होती है जिनका ह्यूज इनवॉइसेस होता है, फॉर देम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ऑनलाइन, दे जनरली प्रिपेयर ऑफलाइन ओनली। ऑफलाइन में उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कर दिया जाता है डेटा, टैली डेटा के साथ, आई मीन डेटा के साथ, एंड देन उसको GSTR1 के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आपके ये सारे नंबर्स, सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। आई मस्ट से कूडोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाया है GSTR1 फाइल करने का, सो दैट यू कैन डू एवरी मंथ। या तो ऑफलाइन कर सकते हैं या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू, एंड येस, इफ यू लाइक माई वीडियो, डू कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, क्या आपको ये डिफरेंट लगा। क्योंकि गाइज मेरा काम है आप लोग को टैक्स में अपडेटेड रखना, चाहे वो GST हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज है सब्जेक्ट में, तो मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोग के लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट करूँ, स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप जानते हो कि मैं प्रैक्टिकली ये बात आपको ऑलरेडी थ्योरेटिकल मेरे क्लासेस में करा चुका हूँ, लेकिन वाई जस्ट रेस्ट्रिक्ट माई नॉलेज जस्ट टू दी स्टूडेंट्स? ये नॉलेज सबको मिलना चाहिए, जो भी है। आप लोग अगर लाइक कर रहे हो तो डेफिनेटली मेरे लिए मोटिवेटिंग होगा। डू शेयर विथ वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से इंपॉर्टेंट आपके पापा, आपके अंकल, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं GST का, एंड उनको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो ये सब वीडियो देख के वो खुद से अपडेट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, कीप माई चैनल सब्सक्राइब, निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर, बाय बाय, टेक केयर।